नमस्कार। खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर शुरू हो गई है एक नई बहस। और इस नई बहस में जो मेन मुद्दा था यानी जबरदस्ती धर्मांतरण का, वो कहीं दबकर ही रह गया, क्योंकि अब इस मामले पर कई राजनीतिक दल हिंदुओं को अपने पाले में तो मुसलमानों को अपने पाले में लाने में जो लग गए हैं। तो जो मेन मुद्दा था वो तो दबना ही था। आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे कि जब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए तो कैसे तेज हो गई इस पर सियासत। और फिर क्या था, बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने भी विधायक अमानतुल्लाह खान पर सवाल उठाने में देरी नहीं की। वैसे यूपी के गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि नोएडा में धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ गया, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर कासमी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। बस फिर क्या था, यूपी में चुनावी आहट के बीच ये दोनों ही घटनाएं भावनात्मक तौर पर सूबे के सियासी पारे को और चढ़ाने के लिए काफी थी। मामले पर सियासत तेज हुई और हमेशा की तरह एक बार फिर से आमने सामने आ गया सत्ता पक्ष और विपक्ष। और अब दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ दौर थमता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। जहां दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दोनों मौलानाओं को छोड़ने की मांग तो की ही, साथ ही मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी को असंवैधानिक तक बता दिया, तो वहीं आपके विधायक ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको देखते हुए बीजेपी मुसलमानों को बांटने में जुट गई है और जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाकर ऐसे मामलों में फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह साहब यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी पर संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने तक का आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि बीजेपी के इस रवैये को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमानतुल्लाह ने इससे और एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये भी कह दिया कि बीजेपी गैर संवैधानिक तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव में अपनी डूबती नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। यानी आप विधायक ये कह रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया डूबने वाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी की नैया डुबोने वाले आप विधायक ने बीजेपी सरकार पे कानून और संविधान का गलत इस्तेमाल कर अल्पसंख्यकों और दलितों पर जुल्म करने के भी आरोप लगा दिए। आप विधायक यहाँ भी नहीं रुके, वो बीजेपी को कानून का एक और पाठ पढ़ाते भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 और 21 अपने धर्म के प्रचार प्रसार के साथ किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है, जो बीजेपी सरकार को बंद करना होगा और सरकार गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द रिहा करे। अब जब आपके विधायक ने बीजेपी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, ऐसे ऐसे तंज कस दिए, तो भला बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। सो बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा इसका जवाब देते नजर आए। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने पलटवार करते हुए उसके विधायक अमानतुल्लाह पर ही जमकर निशाने साधे और कई सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अभी तो 2 लोगों को पकड़ा गया है, अभी पुलिस को देखना है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। हो सकता है आम आदमी पार्टी के विधायक का भी उनको यानी मौलानाओं को समर्थन मिलता हो, क्योंकि इनके अंदर जिहाद की प्रथा जो चलती है। अब प्रवेश वर्मा भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो और गलत आदमी होंगे उनको तो ठीक लगेंगे ही। ये कोई पहली घटना तो है नहीं, वहां तो ऐसी गतिविधियां चलती ही रहती हैं, चाहे बटला कांड हो, शाहीन बाग हो या अमानतुल्लाह के रोहिंग्या बस्ती बसाने की कोशिश हो। लगे हाथ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो इस पर मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल से जवाब तक मांग लिया। जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था तो प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ डाला कि इस पर उनका पक्ष क्या है, वो अपने विधायक के साथ हैं या नहीं, वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या नहीं। इस सब का सीएम को जवाब तो देना ही होगा। वहीं इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी मैदान में कूद पड़े। धर्मांतरण के आरोपियों का पक्ष लेने वाले और अपनी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बचाव में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी उतर आए। उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है। जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करती है। आज बीजेपी शिक्षा, हेल्थ और बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है और जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये बातें सामने आती रहेंगी। यानी ये जो सब कुछ चल रहा है उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने के मसले ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। मामला क्या है, क्यों है, कैसा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ अपने सियासी फायदे से। और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे ये रंग और गहरा होता जाएगा। वैसे भी हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आने के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच पहले से ही सियासत गर्म हो चुकी थी और अब नोएडा में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद भावनात्मक रूप से राजनीतिक तपिश बढ़ती ही जा रही है। यूपी में महज 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों घटनाओं ने सियासी उबाल पैदा कर दिया है, क्योंकि इसमें समर्थन और विरोध करने वाले दोनों ही पक्षों को अपने अपने सियासी फायदे मिलने की उम्मीदें जो दिखाई दे रही हैं। जहां गाजियाबाद की घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया था और कहा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और ऐसी घटनाएं समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक हैं। तो राहुल पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने जीवन में कभी किया ही नहीं। सीएम योगी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की तरफ से सच्चाई बताए जाने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना और उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। वहीं अब नोएडा में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्त तेवर इख्तियार कर लिए हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दे दिया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि भारतीय संविधान आर्टिकल 25 के तहत सभी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है। ऐसे में योगी सरकार ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दोनों मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी भला कैसे चुप बैठती, वो तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में खुद को मुसलमानों की मसीहा के तौर पर जो देखती है। तो सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी कह दिया कि यूपी में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योगी सरकार इस तरह से मुद्दों को उछाल रही है ताकि लोगों का ध्यान बाकी मुद्दों से हटाया जा सके। यानी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे राजनीतिक पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी नफा नुकसान में लग गए हैं। कोई हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है तो कोई मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में वो मुद्दा दब गया जो सामने आया था, यानी धर्मांतरण का मुद्दा। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।